नमस्कार दोस्तों। आज यहाँ बात करेंगे महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर जो हमारे इलेक्शन होने हैं, यानी असेंबली इलेक्शन होने हैं महाराष्ट्र में 288 सीटों पर 145 सीटें कौन सी पार्टी जुटाएगी या दोस्तों कौन सा गठबंधन 145 सीटें जुटा पाएगा अपनी सरकार बनाने के लिए। बीजेपी कह रही है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे अपने महायुति गठबंधन के साथ, और दोस्तों कांग्रेस कह रही है एमबीए गठबंधन के साथ हम अपनी सरकार बनाएंगे। उधर बीजेपी हिंदू एजेंडा लेकर चल रही है कि हम हिंदू एजेंडा पर अपनी सरकार बनाएंगे, सारा हिंदू वोट एक तरफ पड़ेगा और दोस्तों बीजेपी की सरकार बनेगी। उधर दोस्तों कांग्रेस कह रही है हमारे साथ मुस्लिम भी है और दोस्तों हमारे साथ हिंदू भी हैं और हम हमारी सरकार बनेगी। जिस प्रकार से कांग्रेस ने हरियाणा में धोखा खाया था अपनी सरकार को लेकर, कह रही थी कि पहले हमारी सरकार बनेगी और चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस को दोस्तों मुंह फचाड़ अपना खाना पड़ा, यानी मात खानी पड़ी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंस में। इस तरीके से अब महाराष्ट्र में वो चौकन्नी हो गई है और ओवर कॉन्फिडेंस में ना आकर जमीन स्तर से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस महाराष्ट्र में, जो एमबीए गठबंधन के साथ, जिसमें एनसीपी शरद चंद्र पवार की और दोस्तों शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया है, जिसमें जिसे हम बोलते हैं एमबीए महाविकास अघाड़ी गठबंधन। उधर दोस्तों बीजेपी ने एनसीपी और दोस्तों शिवसेना से गठबंधन किया, जिसे बोलते हैं महायुति गठबंधन। दोनों ही गठबंधन कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी। उधर दोस्तों महायुति गठबंधन हिंदू एजेंडा को लेकर चल रही है और दोस्तों एमबीए गठबंधन हिंदू मुस्लिम एजेंडा को लेकर चल रही है। अब किसकी सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन 145 सीटें जुटा पाएगा अपनी सरकार बनाने के लिए, हम ये आपको बताएंगे दोस्तों किस आधार पर किस प्रकार सरकार बन सकती है। दोस्तों यहाँ पर सरकार जो बन सकती है किसकी बनेगी अभी तक कहना मुश्किल है, परंतु जिस प्रकार से चुनाव लड़े गए हैं अब तो 10 सालों के अंदर, उसमें दोस्तों बीजेपी की सरकार के जो यार स्कोर आ रहा है बीजेपी को ज्यादा निकल कर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जनरल से लेकर दलित वोट तक, यानी सामान्य से लेकर स्वर्ण कास्ट से लेकर दलित वोट तक दोस्तों बीजेपी पर ज्यादा जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हिंदू एजेंडा को लेकर बीजेपी चाल चल रही है और कह रही है हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उधर दोस्तों सारे हिंदुओं को यह अपेक्षा है बीजेपी से कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और हमें हिंदू राष्ट्र मिलेगा। उधर जो लोग बीजेपी की चाल को समझ चुके हैं कि बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है देश के युवाओं के साथ, देश के साथ, उधर दोस्तों और दोस्तों मुस्लिम समझ रहे हैं, तो वो दोस्तों हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर वो कांग्रेस को लड़ा रहे हैं। अब कितना स्कोप यानी कितना परसेंट हिंदू वोट बैंक मुस्लिमों के साथ जाकर यानी कांग्रेस को मिलेगा, यानी एमबीए महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मिलेगा कितना परसेंट हिंदू वोट बैंक मुस्लिमों के साथ जो अपनी सरकार बनाए। परंतु यहाँ पर जो अब तक बताया जा रहा है कि 145 सीटें आसानी से महायुति गठबंधन बीजेपी के साथ जुटा पाकर अपनी सरकार बना सकता है। अब क्या महायुति गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है या नहीं बना सकता? क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की हिंदू एजेंडा की चाल चली और दोस्तों हरियाणा में लगभग 48 सीटें 90 में से जीतकर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई बीजेपी ने। अब यही चाल एजेंडा की हिंदू एजेंडा की चाल महाराष्ट्र में चलती है, तो दोस्तों महायुति गठबंधन और दोस्तों बीजेपी अपनी सरकार बना पाएंगे और दोस्तों कितने सीटें जीत सकते हैं। जो स्कोर बताया जा रहा है जीतने का हिंदू एजेंडा के ऊपर महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन का दोस्तों 155 से 160 सीटें जीतने का एवरेज बताया जा रहा है कि 155 से 160 सीटें जीत सकती है महायुति गठबंधन। अब कांग्रेस कितनी सरकार अपनी सरकार बनाएगी, किस आधार पर बनाएगी, कैसे बनाएगी, देखते हैं हम। दोस्तों कांग्रेस कह रही है कि दोस्तों हम हिंदू और मुस्लिम के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाएंगे, हमें लगभग 30 से 35% दोस्तों हिंदू वोट बैंक मिलेगा और दोस्तों टोटली परसेंट जो मुस्लिम वोट बैंक है महाराष्ट्र में वो हम कांग्रेस को एमबीए यानी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मिलेगा, जिससे हम अपनी सरकार बनाएंगे। अब दोस्तों किसको कितना वोट मिलता है और दोस्तों किसकी सरकार बनेगी, परंतु हरियाणा के इलेक्शन को देखते हुए, हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन को देखते हुए यह लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और दोस्तों बीजेपी 155 से 160 सीटें जीत सकती है। हम आपको दोस्तों बताते रहेंगे पल पल की अपडेट के साथ। फिर आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।